मैं आपको इस वीडियो में रूट वाला जोड़ बताने जा रहा हूं। जो 9th क्लास में रूट वाला जोड़ स्टार्ट होता है, तो 9th में जितने भी बच्चे हैं वो अगर इस वीडियो के आप ध्यान से देखते हैं तो आपको सवाल बनाने में काफी सुविधा होगी और आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। यदि आप वीडियो शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो पर आप देख रहे हैं तो आप बने रहेंगे शुरू से अंत तक। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं परिमेय और अपरिमेय का जोड़ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपको √2 प्लस √2 है, तो इसके पीछे गुणांक जो होता है वहाँ 1 होता है, फिर इसके पीछे गुणांक 1 होता है। तो सिंबल आप देख रहे हैं √2 है, तो गुणांक को जोड़ना है तो 1 1 2 हो जाएगा। √2 है तो यहाँ पे √2 लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा बनाएंगे तो इसके पीछे 1 इसके पीछे 1 है, 1 1 2 और √3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसके पीछे 1 और इसके पीछे 1 तो 2 √5 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 4 नंबर में तो 1 1 2 और √6 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 नंबर में 1 और 1 2, उसके बाद √7 है तो √7 दे देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपको छठा और सातवां आसानी से बन जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग 8 नंबर देख रहे हैं। तो 8 नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे √2 3 बार है, इसके पीछे 1 इसके पीछे 1 फिर इसके पीछे 1 तो 1 1 2 1 3 तो 3 लिखेंगे। √2 का सिंबल है तो √2 दे देंगे। ठीक इसी प्रकार से √3 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से √5 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से √6 3 बार है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद √7 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर √15 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग अभी देखे हैं तो इसमें केवल अपरिमेय संख्या था। कल फिर अपरिमेय और परिमेय दोनों टाइप का हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहेंगे। इस बार रूट वाले जोड़ में गुणांक जो होता है उसके बारे में हम जोड़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और कॉपी कलम लेके जरूर बैठेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 2√2 प्लस 3√2 है। एक चीज ध्यान रखना है कि रूट में सेम होना चाहिए। जैसे रूट के अंदर 2 2 है तो इसका मतलब ये ऐड होगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। और √2 का सिंबल है तो √2 यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा आप देख रहे हैं 6√3 प्लस 9√3 है, तो 6 और 9 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर उसके बाद √3 का सिंबल है तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से देख रहे हैं 7 + 7 है तो यहाँ 7 7 14 हो जाएगा। फिर इसके √5 है, यहाँ पे √5 लिख देंगे। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर 4 नंबर में देख रहे हैं कि 9√11 है प्लस 3√11 है, तो फिर यहाँ पे 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। फिर √11 है तो यहाँ पे हम लोग √11 आंसर ये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पांचवा देखेंगे 6√10 है प्लस 4√10 है, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। फिर √10 है तो यहाँ पे √10 लिख देंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से आप छठा बिल्कुल बना लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक चीज आपको याद रखना है कि इसके पीछे गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो आप समझ ही गए होंगे, आसानी से आप बना लेंगे। चलिए इस प्रकार से हम लोग फिर देखेंगे। अब 3 पद वाला जो है, जो एक ही रूट के अंदर वाला है, जैसे √2 सेम है तो इसके पीछे 1 होगा तो 2 1 और 2 3 और 6 9 और √2 लगल है सब में तो √2 यहाँ लिख देंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे √3 सब सेम है तो सबको जोड़ेंगे 6 2 8 8 4 12। इसी प्रकार √3 है तो यहाँ पे हम लोग √3 लिख देंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे √5 सेम है तो इसका मतलब जुटेगा, तो 9 और 6 15 4 19 और √5 है तो यहाँ पे √5 लिखेंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से 4 नंबर में देख रहे हैं कि √6 सेम है तो पीछे वाला जुटेगा 10 2 12 3 15। √6 है तो यहाँ पे √6 लिखेंगे। आंसर कंप्लीट हो गया। फिर 5 नंबर में आप देख रहे हैं कि √2 सेम है और जो नहीं मिल रहा है वो ऐसे उतर जाएगा। तो पहले जो सेम है उसको जोड़ेंगे 6 और 7 13। √2 है तो यहाँ √2 लिख देंगे और ये वाला बाकी है इसको ऐसे लिख देंगे 4√3। तो ये हमारा आंसर
कंप्लीट हो गया। तो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप 6 नंबर क्वेश्चन आप जरूर बना लेंगे, क्योंकि इतने आपने 5 क्वेश्चन देखा तो आसानी से आप समझ गए होंगे, तो आप ध्यान से अच्छी तरह से बना लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग फिर अगला वीडियो देखते हैं। बनाना है तो पहले आप देख रहे हैं कि √2 है, फिर यहाँ पे √3 है। तो आपको देखना है इसमें सेम कौन कौन है। तो √2 और √2 वाला सेम है, तो इसको एक जगह उतार लिया जाए। √2 और यहाँ पे प्लस 6 √2 है। फिर ये वाला √3 है, तो उसको हम अलग कर देंगे। यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे 9 √2 लिखेंगे, और ये वाला अलग कर देते हैं 2 √3। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पीछे 1 होगा, तो 1 6 7 7 9 16 हो जाएगा। फिर इसका √2 है तो √2 लिख देंगे। ये अकेला है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे, यहाँ पे √7 और √7 सेम है, तो इसको एक जगह उतार लेंगे। तो 6 √7 प्लस 6 √7, और इसके बाद ये वाला सेम है, तो इसको एक जगह उतारेंगे। तो 9 √11, फिर यहाँ पे 4 √11। तो यहाँ पर आप देखते हैं 6 6 12 हो जाएगा, और √7 है तो यहाँ √7 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर √11 है, यहाँ पे √11। ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग आगे तीसरा भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखना है सबसे पहले कौन सा सेम है। तो आप देख रहे हैं कि √11 और √11 सेम है। यदि आप याद नहीं रख पाते हैं तो इसको एक अलग प्रकार से भी याद रख सकते हैं। समझिए 11 ये आम हो गया, ये भी आम हो गया, और √7 जो है ये अमरूद है, तो ये भी अमरूद हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए चलिए √11 के एक जगह लिखते हैं 2 √11, फिर यहाँ पे 6 √11 हो गया। फिर यहाँ प्लस 6 √7 प्लस 2 √7। और आम से आसानी से आप जोड़ सकते हैं। तो 2 और 6 8 हो जाएगा, √11 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 6 और 2 8 हो जाएगा, और √7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार से चौथा में भी आप बना सकते हैं। √7 और √7 सेम है, तो इसको एक जगह लिखा जाए 2 √7, और यहाँ पे 6 √7, और इसके बाद 3 √11 है, और फिर इसके बाद 2 √11 है। आप देख रहे हैं 2 और 6 8 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे √11 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से रूट वाला जोड़ आप 2 अलग अलग रूट वाले आप आसानी से देख लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग फिर घटाव वाले वीडियो में मिलेंगे। अब तक इतना ही। चलिए अंत में एक बार फिर से आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, इससे हमारी मनोबल बढ़ती है, इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे।